मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त है जंगे हिंद की बात करने के लिए, क्योंकि बात हो रही है चुनाव की, और चुनाव इस वक्त पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। सभी का यह दावा है कि जीत उन्हीं की होगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जनता की मोहब्बत उन्हीं को मिलने वाली है। और इस लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से पिछली बार की अगर चुनाव की बात की जाए 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो बेरोजगारी मुद्दा था, विकास मुद्दा था, नौजवानों की तरक्की मुद्दा था, देश की तरक्की मुद्दा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चौकीदार भी मुद्दा है, चौकीदार चोर है वो भी मुद्दा है। और इस बीच हम गाजियाबाद के अंदर मौजूद हैं। गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट में इस वक्त मौजूद है और तमाम लोग गाजियाबाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो लोग क्या कुछ अपने सांसद से चाहते हैं, कितने विकास कार्य यहां पर हुए और कितने काम उनके सांसद ने यहां पर करवाए हैं। और यहां से सांसद भी कोई आम आदमी नहीं। वैसे तो नेताओं की अगर बात की जाए तो नेता बहुत खास होते हैं, लेकिन वो अपने आप को आम भी कहते हैं। तो यहां से सांसद थे पूर्व जनरल देश के जनरल वीके सिंह, और उन्होंने पिछली बार एक बड़े मार्जिन के साथ तकरीबन 5.5 लाख वोटों से यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या वैसा ही चमत्कार करने वाले हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे कि उन्होंने कितने काम किए, मोदी सरकार ने कितने काम किए, गाजियाबाद को बदलने की कितनी बातें थी, वो कितनी पूरी हुई हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। और मैं अपने मेहमानों का, कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से मनोज गोयल साहब हैं, पार्षद हैं, माफ कीजिए जिला महामंत्री पार्षद हैं मनोज गोयल साहब। हमारे साथ जितेंद्र चित्तौड़ा जी हैं, जिला महामंत्री हैं बीजेपी से। साथ ही हमारे साथ नसीम खान साहब हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। भाई साहब थोड़ा आप लेट आए जी। मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो चाचा की पार्टी है, उनकी पार्टी के वो जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं छात्र सभा के एसपी के। और साथ ही हमारे साथ ऋचा सूद जी हैं, समाज सेवी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और स्वस्ति त्रिपाठी जी हैं, समाज सेवी। और बहुत सारे लोग हमारे साथ, उनसे शुरुआत करते हैं हम बातचीत की। और सबसे पहले बीजेपी के पास पहुंचते हैं। भाई साहब हमारे साथ और भी कुछ मेहमान है जी। पवन सोम जी हैं बीजेपी से, और संजय चौधरी जी में बीजेपी से। और सभी यहाँ पर लोग हैं, नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन अभी तो सभी जनता के बीच जाते हैं। कोई किसान होता है नेता किसान जरूर होते हैं, कुछ हो ना हो। तो यहाँ पर कितनी बातें होती हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी, एक बड़ा नाम था जनरल वीके सिंह, और राज बब्बर को उन्होंने हराया था यहाँ पर एक बड़े मार्जिन से, जो कि पहले सांसद रह चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं फतेहपुर सीकरी से। अभी उनको मुरादाबाद से टिकट दे दिया गया था, फिर बदल दिया गया, पता नहीं क्या समीकरण बदले और वहां से वो हारे थे। जितेंद्र चौधरी जी, किस तरह से, जितेंद्र चित्तौड़ा जी, किस तरह के काम हुए हैं? गाजियाबाद को हम जब देखते हैं, बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं, औद्योगिक इलाका है, कितना बदला ये गाजियाबाद? यहाँ से शुरुआत करते हैं। जनरल साहब के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, सड़कों का, मेट्रो का। जो एक ईमानदारी से सांसद ने कार्य किया है 5 साल, 40 साल देश की सेवा करी है, और अब दोबारा से भी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। दोबारा से बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 6-7 लाख वोटों से जीतेंगे, अगर बहुत भारी बहुमत की बात की जाए। ऐसे लग रहा है उनकी बात से, क्योंकि पिछली बार 5.5 लाख से जीते थे। जी आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है ना। विकास की गंगा बही है गाजियाबाद में। 2012 से 2017 तक 300 करोड़ रुपए जो है खर्च हुआ था निगम में। अब लगभग 2 साल में निगम के अंदर 500 करोड़ रुपए जो है खर्च हो चुका है। कहाँ से आया पैसा? सरकार बदली ना, सरकार ने काम किया है, वो पैसा लग भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है। गाजियाबाद जो है स्वच्छता में पूरी मतलब यूपी के अंदर फर्स्ट आया है। क्यों आया है? लोगों ने मेहनत करी है ना, पार्टी ने मेहनत करी है, प्रधानमंत्री की मेहनत करी है, और उसके बाद योगी जी ने मेहनत करी है, मेरी भी लगी हुई है। बदलाव तो गाजियाबाद में है। तो बदलाव गाजियाबाद में है। नसीम खान साहब, बहुत बदलाव हुआ आपके गाजियाबाद में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक बात बताना चाहता हूं। ये गाजियाबाद की वो धरती है जिसने स्थानीय लोगों को नकार करके बड़े लोगों को यहाँ का नेता चुना, ये समझ करके कि ये बड़े नेता है, हमारे यहाँ का विकास करेंगे। जनरल वीके सिंह जी आए थे, बहुत बड़े मार्जिन से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरी नंबर की जीत थी, और ये सोच करके कि ये विकास करेंगे, जनरल है, नरेंद्र मोदी जी के करीबी रहेंगे और ये विकास करेंगे, उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि जिस गाँव को जनरल वीके सिंह ने
चंदू मीरपुर गांव को गोद लिया था, उस गांव में ये विकास का टोटा है। और उस गांव के अंदर आप जाके देखें, बोर्ड आज भी लगा हुआ है कि भाजपा के नेता वोट ना मांगने आए। और रही बात जिस मेट्रो की बात की इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मैं पूछना चाहता हूं जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं, जो विकास 3 विकास केवल मुझे बता दें जर्नल के नाम पे। मेट्रो, सुनिए मेरी बात को, मेट्रो अखिलेश यादव की देन, जो NH24 बन रहा है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन। इन्होंने आज तक एक भी विकास नहीं किया विजयनगर के अंदर। पूछ लेते हैं मतलब क्या विकास किया, इतने उन्होंने काम, मतलब बीजेपी वाले कैसे जाएंगे वोट लेने अगर लोग लगा दें कि वोट मांगने नहीं आए। वैसे मैं अपने कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इन्हीं की सरकार में कब से हुआ था? क्या ये 1 मीटर भी भूमि उसके लिए एक्वायर कर पाए? जब भाजपा की सरकार केंद्र में पहुंची, माननीय नितिन गडकरी जी ने भूमि एक्वायर करवाने का काम किया है, वरना शासन प्रशासन सपा का यहाँ प्रशासन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में भी ये भूमि एक्वायर नहीं कर पाए। लेकिन अब ये कहें कि ये कांग्रेस का काम है, ये सपा का काम है, अगर ये था तो वे जनता जानती है, पहले से वो सरकार रही है, पहले से क्यों नहीं हुआ? प्रताप जी आप क्या कहेंगे? अब तो आप वैसे अगर साथ में होते तो कितना अच्छा लगता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहाँ तक साथ की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मत था पहली दफे ही कि सेकुलर पार्टियां यदि हम लोगों से समझौता करती है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, अपने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, ये जुमलों की सरकार है, इसको लोकतंत्र में आपका जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। नहीं, हमारा तो है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। जो झूठी पार्टी है, झूठे वादे करती है, गठबंधन के साथ इस मामले में आप देखिए, गठबंधन के साथ जहां तक है, हम भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के खिलाफ है और अपने दम पर मैदान में है और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यदि हमें सदन में मौका मिलता है हमारे कैंडिडेट को, तो वहां जो स्थानीय मुद्दे हैं या देश प्रदेश के मुद्दे, उसके निराकरण कराने का काम करेंगे। गठबंधन बीएसपी, समाजवादी पार्टी, RLD और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि एक मोदी से सारे के सारे डर गए। नहीं, डरे कहाँ है? भारत के जितने मतदाता है तो एक ही ना, एक ही है। अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं। हाँ, मोदी जी ने विकास बहुत किया है, पूंजीवादियों का विकास किया है, जितने भी शिक्षा के लिए देख लीजिए, शिक्षा माफिया के लिए विकास किया है इन्होंने। संध्याकालीन कक्षाएं छीन ली, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने संध्याकालीन कक्षाएं दी थी गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए उन्होंने अपने जितने भी। और गाजियाबाद को उन्होंने बहुत बदल दिया, इस पर क्या कहेंगे? कितना बदल दिया इन्होंने? पूरी गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ, जितना भी। हाँ, इन्होंने एक काम और किया है, अगर कोई और फीता काट देता है, अपने काम का कोई फीता काटता है, तो उस पर 307 लगाने का कार्य इन्होंने विकास, ये विकास हो सकता है, 307 लगा दिया जाए। एक बार ऋचा सूद जी हमारे साथ में, समाज सेवी हैं, गाजियाबाद से हैं। मैम, अपने गाजियाबाद को आप देखती हैं और आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, कितना इस गाजियाबाद को बदलते देखा, किस तरह से तरक्की करते हुए देखा या फिर तरक्की करते हुए नहीं देखा? गाजियाबाद को मैं लगभग पिछले 40 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ और इसमें बदलाव हुए हैं, लेकिन जितने हो सकते हैं उतने नहीं हुए, जितने अपेक्षित हैं उतने नहीं हुए। इस बात का बहुत दुख होता है। अगर इसकी योजनाएं हम आम आदमी के हाथ में दी जाए और हम आम आदमी की सलाह से अगर गाजियाबाद का विकास हो तो शायद वो कुछ और ही होगा, जिसमें सबकी भागीदारी होगी। अभी ऐसा लगता है कि कुछ डिक्टेटरशिप टाइप से हो जाता है और कहीं कुछ हो जाता है। डिक्टेटरशिप कैसी बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं, पता नहीं इशारा कर रही हैं, क्या कह रही हैं? मैं इशारा नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की भागीदारी उसमें नजर नहीं आती। एक फरमान टाइप से कभी कभी हम सुन लेते हैं और वो लागू हो जाता है। अगर हम महिला सेफ्टी की बात करें वो भी नहीं है, पुलिस प्रशासन में हमारी महिलाओं की सुनवाई की बात करें वो भी नहीं है। पुलिस मुझे लगता है और लापरवाह हो गई है, वो शायद हमारी सुरक्षा की पुलिस तो सबसे ज्यादा मजबूत मैम कहा जा रहा है और आप महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगी पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं, हाँ, महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। नहीं, देखिए अपवाद को छोड़ करके अगर हम उस पर विश्वास, देखिए हर सरकार में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। अब ये कैसे दे कि कांग्रेस सरकार में कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं था। मतलब कांग्रेस सरकार में अगर कुछ हुआ तो बीजेपी सरकार में वैसे ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। अगर काम कम हो रहा है, खौफ है लोगों में, मतलब चोरी डकैती में कम हुए हैं। लोगों में खौफ है। महिलाएं भी हमारे साथ है। मैम, किस तरह से महिला सुरक्षा से शुरुआत करते हैं, महिला सुरक्षा को किस तरह से देखती हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पूरी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम लोग शाम होते ही ये सोचते हैं कि हम किस तरह घर पहुंचे, और ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी ने भी महिलाओं को महिलाएं के अधिकार नहीं दिए हैं। 33% आरक्षण जो आज तक पेंडिंग है वो अभी भी है, उस हक के लिए हम खड़े हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ,
जी अंकल जी, कितना विकास हुआ गाजियाबाद का, कितना काम हुआ, गाजियाबाद के लोग क्या चाहते हैं? अब नए चले कोई भी हो, पुराने वाले बन जाए या फिर कोई नया आ जाए? गाजियाबाद में हम अम्बेडकर पार्क में खड़े हुए हैं। शहर का सबसे अच्छा पार्क है। यहाँ 1 रुपया नहीं लगा। यहाँ की गंदगी देख लो, चारों तरफ का रोड देख लो, कितने टूटे पड़े हैं। यहाँ पे 30,000 आदमी को वीके सिंह साहब ने बेकार कर दिया, बाजार खत्म कर दिया उनका। वो गाजियाबाद तो इतना बदल दिया, बाहर के लोग बात पूछते हैं गाजियाबाद है कहाँ। अच्छा, इतना बदल दिया। ऐसा क्या किया सर, ऐसा क्या किया? गाजियाबाद है कहाँ, लोग बता रहे हैं इनको। हाँ। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य जी, हाँ, कि गाजियाबाद है कहाँ। गाजियाबाद की जनता ने ये कहा है कि गाजियाबाद इतना बदल गया कि लोग पूछते हैं कि गाजियाबाद है कहाँ। गाजियाबाद है। अच्छा, पॉजिटिव आप पॉजिटिव तरीके से बोले, मतलब अच्छा हो गया गाजियाबाद। जब गाजियाबाद ही खत्म हो गया, पूछे आप पॉजिटिव ले रहे हो। पॉजिटिव क्यों नहीं है? आपने गाजियाबाद खत्म हो गया। आपने न्यूज में, सर्वे में पूरे आपने आंकड़े देखे होंगे, उसमें आपको क्लियर दिखाया जा रहा है कि पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया, गाजियाबाद में सफाई में सबसे अच्छा है। गाजियाबाद सफाई में बहुत अच्छा है सर, थोड़ा लोगों को दिखा दिए जी। आसपास में देखिए, टॉयलेट्स टाइम पे सब जगह बने हुए हैं, सड़कों का विकास हुआ है, जो गड्ढे हैं हर जगह पे बहुत बढ़िया काम हुआ है। जी बताइए, आप रह गए थे। गाजियाबाद है कहाँ, सड़कों का विकास हुआ, सारे गड्ढे भर गए हैं और आने वाले वक्त में और सारे गड्ढे और बेहतरीन हो जाएंगे। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से निकल के कहीं भी देखोगे, आज तक इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में सफाई का काम गाजियाबाद में हुआ है, इतना आसपास के जिलों में मुझे नहीं लगता। जितना काम आपके गाजियाबाद में हुआ, मैं लोगों से ले लेता हूँ फिर आता हूँ, जितना काम आपके गाजियाबाद में हुआ उतना काम कहीं नहीं हुआ। सही बात है। बीजेपी वाले सारे चोर हैं और चोर ही रहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी और सपा पार्टी। गाजियाबाद में मैम जितना विकास गाजियाबाद में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं? आसपास के शहरों में नहीं, गाजियाबाद में बहुत विकास हुआ है। हुआ है जी। मैम आप बताइए। हाँ, कुछ भी महिला सुरक्षा को किस तरह से देखते हैं? गाजियाबाद कैसा लगता है आपको? अब अच्छा लगता है, मतलब चेहरे से तो आपको लग रहा है कि खराब लगता है। जी आप कुछ कह रही हैं। महिला सुरक्षा के ऊपर हम बात करें तो बिल्कुल नहीं है, और सबसे मेन चीज है जो बीजेपी है, कभी ये लोकसभा बीजेपी जो है कभी भी लोकसभा चुनाव में किसी महिला को क्यों नहीं खड़ा करती है? ये एक सवाल कर रही है, मैं आ रहा हूँ आपके पास कि बीजेपी महिला लोकसभा चुनाव में महिला को क्यों मैम? किसी भी महिला को जब भी कोई पद देने की बात होती है कभी नहीं खड़ा करती। अभी मेयर की कुर्सी के लिए भी अगर पुरुषों का होता ना कि इसमें महिला के लिए सुरक्षित नहीं रहती, तो बीजेपी कभी भी किसी महिला को खड़ा नहीं करती। और लोकमत का ये चुनाव में ये खड़ा नहीं कर रही है। महिला आरक्षण बिल जो कि 24 साल से हमारी सुर्खियों में रहा है कि उसको पास करना चाहिए, वो भी नहीं पास करती है, जबकि बहुमत की सरकार है। चाहे तो बीजेपी अपने दम पर पास करती, परंतु वो यह बिल भी नहीं पास करना चाहती। मैम आप कुछ कह रही थी। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाजियाबाद के, देखिए इस पर हम बात करेंगे, गाजियाबाद के इस वक्त जो अभी ये चुनाव है, क्या मुद्दे हैं कि भाई इनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए और इन पर काम होना चाहिए? देखिए, महिला सुरक्षा तो सबसे पहले है, क्योंकि गाजियाबाद में हो या कोई भी शहर हो, वहाँ पर महिला निकलती है 7 बजे से पहले डेडलाइन हो जाती है परिवार की कि घर आ जाना बेटा वापस, नहीं तो आपको मतलब दिक्कत होती है, माँ बाप परेशान होते हैं। ये बड़ी स्थिति खराब है। मतलब देश के इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, और आज भी महिला डर कर जीती है। ये बड़ी सब कुछ हो रहे हैं। और गाजियाबाद की तो ये स्थिति है कि जैसे एक दो तरह के बच्चे होते हैं, एक गरीब घर का बच्चा होता है और एक अमीर का। अमीर को बहुत अच्छे से पाला जाता है, उसका भी विकास होता है, विकास गरीब बच्चे का भी होता है। तो गाजियाबाद गरीब घर का बच्चा है। हाँ, इस तरीके से पल रहा है ये गाजियाबाद। चलिए हाँ, कांग्रेस। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो मुद्दा इन महिलाओं ने उठाया है, इस गाजियाबाद की आधी आबादी महिलाएं, और कांग्रेस पार्टी ने इस मर्दों की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां महिला रिजर्व नहीं थी उसमें अपनी कैंडिडेट को एक महिला को बनाया है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि यहाँ शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन एक भी महिला का शौचालय नहीं बनाया गया। जब कांग्रेस की नेता पूजा चड्ढा ने संघर्ष किया, तब जाकर एक कार्यालय बनाया। सुनो, कांग्रेस क्या है? झूठों की पार्टी। जो पार्टी सुनो, राहुल गांधी जमानत पे, जमानत पे, सोनिया जमानत पे, ये लोग क्या करेंगे? राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर, राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर। ये झूठ का भोकाल बोलते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके सबको कोसते हैं। जितना 40 साल में विकास ना हुआ, इतना 5 साल में विकास हुआ। इतना 5 साल में विकास हुआ जितना 40 साल में नहीं हुआ। जनता देख रही है। सुनो, इनके नेता क्या बोलते हैं कि, सुनिए, इनके नेता बोलते हैं कि देश नहीं है, पहले पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान। देखिए जी, देखिए, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमें आंकड़े चाहिए।
मैं कहता हूँ आंकड़ों की सरकार आप चला रहे हैं। आंकड़े पब्लिक महसूस, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ सरकार कोई सी हो, सरकार कोई सी बने, यदि जनता में राहत की सांस ना हो, लगा जनता में खुशहाली की बात ना हो, सरकार कोई सी हो, सरकार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 2016 के बाद आज तक जो बेरोजगारी के आंकड़े संस्था देती थी उस पर मोदी जी ने बैन लगा दिया है, आंकड़े नहीं आ रहे हैं, आज बेरोजगारी फैल चुकी है। हम कांग्रेस, हम जनता गाजियाबाद कल नहीं आगे आए, ये खाली भोकाल है। गाजियाबाद की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। एक बात और बताइए आपसे सवाल, मतलब क्या हुआ अचानक से 2 दिन में प्रत्याशी चेंज करना पड़ गया? प्रत्याशी वो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद का मामला है, वो जो कहेंगे हमें तो वो मानना पड़ेगा, तो वो ही जाने जो भी होगा। और बिकाऊ के लिए मैं बता दूं, माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने अपने चुनाव से पहले कहा था कि जितनी भी लड़कियां पास होकर के आएंगी 12वीं में, उन्हें जो है मैं BA में फ्री शिक्षा दूंगा। कहाँ है वो उनका जो वादा, जो है कहाँ गया वो वादा, कहाँ है? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर। स्कॉलरशिप में एडमिशन मिला है लड़कियों को, और दूसरी बात लड़कियों को स्कॉलरशिप में एडमिशन मिला है जिनके 60% से ऊपर है, वो ये क्राइटेरिया। मैम आ रहे हैं मैम, गाजियाबाद को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात हो रही है, और दूसरी तरफ मैंने एक सवाल किया था कि जो मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि अब जो चुनाव हैं, क्या मुद्दे इस गाजियाबाद के हम उनको प्रेफर करें कि इस पर तो जरूर बात हो, इस वक्त बहुत जरूरत है जो काम पहले भी नहीं हुए? देखिए प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो शिक्षा है या हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है, जिसमें करंट सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वो जो करंट चीजें डाउन जा रही हैं। एक मिनट, नारे लगाएंगे बाद में नारे लगाएंगे, बाद में लगाएंगे नारे। एक काम करते हैं, आखिर में नारे लगाएंगे। जी सर, अच्छा कौन बोलेगा? आइए सर, आइए बोलना चाह रहे, मैं सबको बोलवाना चाह रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। आइए सर, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप बताइए, इधर देखिए कि गाजियाबाद का जो विकास होना था कितना हुआ, किस तरह से इस गाजियाबाद को आप देखते हैं? भाई साहब, गाजियाबाद का विकास सबको दिखाई दे रहा है। इससे पहले देखिएगा, इससे पहले कितना विकास हुआ था। जब से ये आए हैं तो विकास ही विकास है। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और इसको चोर कह रहे हैं। चलिए, ये तो देखिए ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय कैंडिडेट नहीं है। हमेशा बाहर से कैंडिडेट जीते हैं, वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। स्थानीय कैंडिडेट होता है, वो स्थानीय समस्याओं को समझता है। उनके सांसद के यहाँ प्रोग्राम लगते हैं, लोगों को अखबार से सूचनाएं लगती हैं कि आपका सांसद, आपका मंत्री कल यहाँ गाजियाबाद में अवेलेबल होगा। जब जनरल साहब सेना के जनरल रहे, सेना में उन्होंने देश की सेवा की, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तानी कर रहा हूँ, उन्होंने हिंदुस्तान की सेवा करी है। ये दुनिया को बरगलाना चाहते हैं, इस देश को बरगलाना चाहते हैं। ये कौन से लोग? पके हुए सारे लूट बंधन वाले लोग, चाचा जी वाले, ये सारे लोगों तो स्पेशल कोठी मिली हुई है लखनऊ, ये सारे कोठी दिया। ये लूट बंधन है, ये लूट वाले सब एक हुए बैठे हैं, मोदी जी से डरे हुए हैं, ये अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते। क्या है ये चाचा भतीजा? पहले भतीजे ने लूटा, अब ये लूटेंगे, इनका कोई काम है? लूट लेंगे, सरकार आ रही है इनकी। मैं अपने बंधुओं से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान के बारे में बात करे, बधाई दे दे, तो इन्हें उसे देशद्रोही कर देते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने बधाई दी है उन्हें, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री ने एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री ने एक सवाल का जवाब लोग पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने और इमरान खान ने भी ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे बधाई दी है पाक डे के मौके पर कि आप पाकिस्तान के लोगों को बधाई है। ऐसा क्यों? फर्जी खबर है ये। सुनिए, फर्जी खबर इसकी किसने फैलाई? कांग्रेस ने। और क्या फर्जी खबर है? मुझे आश्चर्य है जिस ट्वीट को नरेंद्र मोदी ने किया है, उस ट्वीट को फर्जी बता रहे हैं जो टेलीविजन पे, ट्विटर हैंडल पे। ये फर्जी है।
ये अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं और उसे बोलते हैं अजहर मसूद जी, ओसामा जी। बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन कहा था? हमारी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। जिस दिन 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर देना, उस दिन हमें आगे कह देना तुम्हारा पाकिस्तान से दोस्ताना। कह रहे हैं कि मसूद को अजी कहते हैं, मसूद को जी कहते हैं। मसूद आतंकवादी मौलाना अजहर मसूद को मेहमानों की तरह जहाज में बैठा करके कंधार छोड़ने वाले उनके दोस्त हैं। हम कसाब को, अफजल गुरु को फांसी चढ़ाने वाले ये सोची समझी साजिश है। ये प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, अजहर मसूद आतंकवादी को जी कहते हैं। अच्छा मैम हाँ मैम जी 1 मिनट सर, इनकी भी सुनिए। देखिए महिलाएं हमारे साथ हैं, महिला शक्ति हमारे साथ है, आधी आबादी महिलाओं की गाजियाबाद की भी है। उनको सुनिए सर सुनिए। मनोज जी सुनिए। मैं बस एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने यहाँ बोला डकैत लोगों में खौफ है। आप अब मेरा दिखाएंगे कि बीजेपी नेता ने बोला कि लोगों में खौफ है, तो ये नहीं, मैंने नहीं बोला मैडम लोगों में। अच्छा डकैत लोगों में, अच्छा मैंने कहा चोरों डकैतों में खौफ है और लोगों में अनुशासन है। आप लोगों में अनुशासन, और अनुशासन होना जरूरी है। अच्छा एक बात और बताइए कि ये जो बात चल रही है कि इमरान खान को एक उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री ने, क्योंकि मसला क्या है ना कि देश के अंदर ये चुनाव का मुद्दा है। पाकिस्तान बड़ा जरूर होता है और पाकिस्तान में जब चुनाव होता है हिंदुस्तान पर जरूर मुद्दा होता है कि वो पत्र लिखा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं फर्जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये पत्र लिखते हैं और हमसे कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलो। अब देखिए ये क्या है और क्या मुद्दा नहीं है, ये तो मैं डिटेल जब जानूंगी तब मैं आपसे इस बारे में कुछ। एक बात और बताइए कि गाजियाबाद से मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैडम से मैंने पूछा कि गाजियाबाद के लोग अपने गाजियाबाद में और क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? भैया हम ये चाहते हैं कि जो विकास यहाँ जो दिल्ली वाला विकास है वो गाजियाबाद में भी हो, और जितना स्मार्ट सिटी बन सकता है उतना जल्दी स्मार्ट सिटी। विकास अभी नहीं हो रहा मैडम। देखिए सबसे पहले तो अनुशासनहीनता यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कौन करता है मैडम? अनुशासनहीनता हम ही लोग करते हैं, लेकिन अनुशासन सिखाने की भी तो जरूरत है। अनुशासन सिखाएगा कौन? अच्छा मोदी जी सिखा, मोदी जी डायरेक्ट नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस में भी बहुत अनुशासनहीनता अभी भी है। जो अनुशासन ला सकते हैं वो खुद ही अनुशासनहीन हुए हैं, तो उनको अनुशासन में आने की सबसे पहले एक मिसाल तो दे दीजिए कोई। मिसाल अभी देखिए ऑटो वाला भी काम हुआ ही है। ऑटो में महिला को बहुत देर घुमाएगा, क्यों? अनुशासन सिखाते हैं कि आप देखिए किसी भी चौराहे पे कोई भी ऑटो वाला डिसिप्लिन में चलता है, कोई भी डिसिप्लिन। एक बात मैं कहना चाहूंगी, स्वच्छ भारत का बहुत मिशन चलाया है मोदी जी ने, और सबसे प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में गाजियाबाद नंबर 1 पर क्यों आता है? जी गाजियाबाद नंबर 1 पर क्यों आता है? नंबर टॉप 10 में गाजियाबाद आएगा ना। सुनो गाड़ियां बढ़ रही हैं, व्हीकल तो हम भी बढ़ा रहे हैं ना। एक घर में सुनिए, एक घर में 4 गाड़ियां हैं, क्या करेंगे हम लोग? सुनिए अभी एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए रुकिए, कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, सुनिए मैडम खड़ी में है, सुनिए एक मिनट शांत हो यार, सुनिए मैं सुनिए एक मिनट, मैं मैडम से सवाल पूछूंगा। 2017 की विधानसभा में ये हमारे मंच पे थी, आज इनको क्या हो गया? क्या सुनिए ये तो क्या हो गया? नहीं आज क्या हो गया? सुनिए इसका मतलब, सुनिए कहने के सुनिए एक मिनट रुकिए, कहने के सुनो, ये भी क्या लाभ के लिए आई थी मंच पे थी। एक मिनट, आपके जो उपाध्यक्ष थे वो कहाँ चले गए? माफी मांगिए ऋचा चौधरी से, माफी मांगिए ऋचा चौधरी से, बीजेपी माफी मांगे लाभ के लिए, सुनो किसके लिए? लाभ के लिए माफी मांगे, महिलाओं से माफी मांगे। माफी नहीं है, क्या हो गया? बीजेपी एक मिनट मैम मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप महिला से माफी मांगे बीजेपी, ये महिला विरोधी सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। आपने हालिया में देखा होगा, उन्नाव के विधायक इनके कुलदीप सिंह सेंगर ने भी हमारी एक बहन बेटी का रेप करने का काम किया। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मैडम ऋचा सूद जी से माफी मांगे, अपने शब्द वापस ले। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए सर। मनोज जी, नसीम जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। एक मिनट देखिए, गलती बीजेपी के नेता की नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे प्रधानमंत्री हो या यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जब उनके घर में महिला नहीं है तो बीजेपी वाले महिलाओं के बारे में क्या जाने? ये तो उत्पीड़न महिलाओं का करेंगे। पहले कांग्रेस ये बताए एक मिनट कि सुबह अमित शाह जी ने, अरे यार चुप रहो, पहले
सुबह अमित शाह, हाँ मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस वाले पहले ये बताएं कि सुबह अमित शाह जी ने बोला था कि सेना से माफी मांगे, तो क्या ये मांग रहे हैं माफी? एक मिनट अब मैं एक एक करके आ रहा हूँ, मैं एक एक करके थोड़ा देखिए, टीवी पर चल रहा है, लोग देख रहे हैं आप लोग। हाँ मैं अब एक एक करके आ रहा हूँ आप सबके पास। देखिए आपने ये कहा, एक मिनट सर, एक मिनट, आपने कहा कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है ना? वो पहले कोई, ये तो नेताओं में चलता है ना, कोई किसी पार्टी में होता, कोई किसी में। आज क्या हुआ, ये तो मुझे आज क्या हो गया? सुनिए मैंने आज क्या हुआ, सुनो क्या कारण है। मतलब ये जो है, यहाँ खड़े मेरे भाई खड़े हैं बसपा वाले, ये मतलब मायावती का वो भूल गए, गैस में क्या हुआ था भूल गए। सुनो गैस में क्या हुआ था, गैस कौन भूल गए ये लोग। यही मुलायम सिंह, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेना पड़ेगा? यदि कोई आदमी हो या महिलाएं हो, इनके साथ इनकी भाषा बोलेगी तो देशभक्त है, इनके खिलाफ बोलेगी, उन्हें उजागर करेगी तो देशद्रोही है। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले कांग्रेस के मेरे भाई ने कहा था कि हमने यहाँ पुरुष प्रधान में हमने एक महिला को टिकट दिया। क्या आप नहीं जानते देश की रक्षा मंत्री कौन है? क्या आप नहीं जानते देश की विदेश मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, उन्हें नहीं पता था तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में कहीं मेरी माताएं मेरी बहनें चूल्हा फूंक रही हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज हमने उसका टारगेट 8 करोड़ का किया है। क्या वो महिलाओं की चिंता नहीं है? जिस प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी का आदर नहीं किया, वो किसी और का क्या कर सकते हैं जिन्होंने उनका हक अदा नहीं किया? देखिए, राजनीति के बाप जानते हैं प्लेटो थे। प्लेटो ने कहा था कि राजा को शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो परिवार में उलझ जाता है। सारे राजा कुंवारे रहे, सारे राजा। जनता तैयार खड़ी है, पूरे 5 साल जितना दंश झेला है भारत की जनता ने, बिल्कुल तैयार खड़ी है। और अब की बात तो गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह को सबक ऐसे सिखा देगी, जिंदगी में यहाँ लड़ने की सोचेंगे नहीं। मैं देखिए एक मिनट, हाँ अब एक मिनट मैडम की बात सुन लेते हैं। देखिए वो कुछ कहना चाह रही हैं, आपने उनके सवाल किया था। जी मैडम, क्या सवाल? उन्होंने कहा कि आप किसी और पार्टी में चली गई, ये क्या, इससे क्या? हाँ। मैं किसी भी पार्टी की बात ही नहीं कर रही, मैं एक जनरल समाज की तरह से बात कर रही हूँ। और हमने उनको एक समाज सेवी के तौर पर बुलाया, साधारण जो जनता है उसके प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रही हूँ। मैं किसी पार्टी की बात या उसकी बात नहीं कर रही। हमारा जो विकास होना चाहिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। हमारी जैसे शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। हमारे पास आज देखिए हॉस्पिटल्स में इतनी सारी योजनाएं आ चुकी हैं, लेकिन उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, वो धन कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। ऐसी बहुत सारे खुलासे हैं जो कि एक दर्द का कारण है। आज बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन बेरोजगारी है, दर्द है। जीएसटी की वजह से भी बहुत लोगों की नौकरी गई है, और आपका जो नोटबंदी हुई थी उसकी वजह से भी बहुत नौकरियां गई थी। उसका दर्द आज भी जनता में है। मैं एक आम व्यक्ति की तरह से बात कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रही। काला धन लाने के लिए वो नोटबंदी जरूरी था। काला धन लाने के लिए चलिए अब आते नोटबंदी पर। जी सर, बताइए, आप बोलिए। मेरा बीजेपी वाले से 2 सवाल हैं। सवाल सुनिए, हाँ पूछिए। जो जनरल वीके सिंह जी सीट से लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी जो कार्ड बांटे थे, उन्होंने एलिवेटेड रोड को अपना बताया था कि मैंने बनवाया था। क्या ये सत्य है? नहीं है भाई साहब। और एक सवाल और है आपका, एक और सुन लीजिए। दोबारा और सुन लीजिए। दूसरा, उन्होंने अपने जो मेनू कार्ड में कहा, उन्होंने ये कहा कि मेट्रो मेरी डलवाई हुई है। जो बीजेपी वाले मुझे जवाब दें, क्या ये सत्य है या झूठ की सरकार है? आज हो गया बाबू, मेरे 3 प्रश्न है बीजेपी वालों से। सुनो ऐसा एक मिनट, श्री वीके सिंह जी ने दलितों के बारे में एक बात कही थी, वो थी कि ये तो कुत्ते के पिल्ले हैं। आप बीजेपी में बोलो, ये अभी मुरादनगर में अभी उनको भगाया था। एक मिनट चलिए एक मिनट सवाल ले लेते हैं। मैं नोटबंदी पर आऊंगा, पहले इनके सवाल का जवाब दे दीजिए जो इन्होंने मेट्रो का और एलिवेटेड रूट में। सर आपके पास आ रहा हूँ। देखो सुनो, आप देंगे जब एक सवाल का। सुनो, मेट्रो का काम बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था। सुनिए, मेट्रो का काम सुनिए, मेट्रो का काम काफी लंबे साल से जो है पेंडिंग था। जब से गवर्नमेंट आई है, योगी जी गवर्नमेंट आई है, तब से इस काम में आई तेजी आई है। और सुनिए, मेट्रो के अलावा सुनिए और सुन लीजिए, गाजियाबाद को जो है, गाजियाबाद को सुनिए, गाजियाबाद को एयरपोर्ट भी हमने दिया है। छोड़ो, गाजियाबाद को मेट्रो भी हमने दिया है, गाजियाबाद को हमने एयरपोर्ट भी हमने दिया है, फिर एयरपोर्ट भी गाजियाबाद हमने दिया है। आप ये कह रहे हैं गाजियाबाद को एलिवेटेड दिया, गाजियाबाद को विकास कराया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गाजियाबाद में ब्रेक के बाद आता हूँ। गाजियाबाद के अंदर हम जंगे हिंद को लेकर यहाँ पर लोगों के साथ डिबेट कर रहे हैं, सवाल लोग अपने नेताओं से पूछ रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं
जंगे हिंद 2019 कौन जीतेगा, इसको लेकर डिबेट चल रही है। गाजियाबाद के तमाम लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारे इस गाजियाबाद को लेकर मुद्दे हैं। एनसीआर में क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस वक्त यहां से जनरल वीके सिंह सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार उन्होंने राज बब्बर को हराया था, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 5.5 लाख तकरीबन वोटों से हराया था। बीजेपी के लोग अब ये कह रहे हैं कि इस बार जनरल वीके सिंह इससे भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जनरल वीके सिंह बहुत बुरी तरह से हारेंगे। इसके बाद गठबंधन के भी प्रत्याशी मौजूद हैं, संयुक्त प्रगतिशील जो शिवपाल यादव की पार्टी है उनके भी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तरह के मुद्दे हम लेकर बात कर रहे हैं। शुरुआत जनता के सवालों से करते हैं। कुछ सवाल सामने आए थे, उसके बाद एक एक करके हम सबके पास चलते हैं। बीजेपी वालों से पूछते हैं कुछ सवाल। एक सवाल उन्होंने अंकल जी ने किया था कि जनरल वीके सिंह ने कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले थे दलित समाज को लेकर। ऐसा नहीं है, जनरल साहब ने कोई आपत्तिजनक शब्द बोले थे, और जो अगर कोई गलती से कई बार निकल जाता है तो उसके लिए उन्होंने नहीं, ऐसा कोई आप कहते अगर किसी से गलती से कोई शब्द निकल जाता है तो वो तोड़ मरोड़ के उसे पेश करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। गलत बोला, मीडिया ने उसको गलत तरीके से दिखाया था। बाद में उन्होंने इस बात को जनरल साहब ने किसी भी जाति बिरादरी धर्म के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला है। वे सबका साथ सबका विकास के लेके चलने वाले लोग हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? किस बात पे? आपके मुद्दे क्या हैं गाजियाबाद के, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे मुद्दे ये हैं, जो ये शहीद हुए हैं हमारे शहीद भगत सिंह जी, ये इनकी आत्मा क्या सोचती होगी, क्या कहती होगी। 23 मार्च है, हमारे तमाम शहीदों को सलाम है, उनका शहीदी दिवस है। कितना अपमानजनक काम किया है बीजेपी ने पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हम किसी भी देश में या विदेश में। 370, 250, 350 जो लाशें गिननी गई, वहाँ किसने कौन गिन के आया? वहाँ को कैसे मारी, किसने मारी? ये झूठ है। ऐसा है देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल केंद्र में सरकार रही है और आज प्रदेश में लगातार चल रही है। कोई विकास के मुद्दे, कोई विकास के काम गिनाने के लिए इनके पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लोग देश की सेना पे अपने सवाल। एक मिनट क्या देखिए मुद्दे गाजियाबाद के बता रहा हूँ। गाजियाबाद के सुनिए, गाजियाबाद के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने कभी जेबों में से हाथ नहीं निकाला, कभी किसी से मिले ही नहीं, विकास किया नहीं। जो उन्होंने गांव गोद लिए थे, सुनिए, जो यहाँ के जनरल वीके सिंह ने जो गांव गोद लिए थे, वो गांव अभी तक पैदल ही नहीं चले। जो एक मिनट, एक सवाल जो ये झूठों जुमलेबाजों का अपमान है, सेना का अपमान नहीं है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जुमले से और झूठ से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। सच्चाई के साथ एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, सेना के इन्होंने अगर जंग आजादी में कोई काम किया हो तो बताएं। भाजपा ने कभी भी, आरएसएस ने। सम्मानित साथियों, उम्मेद जी जो सबसे बड़े देशभक्त अपने आप को कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ देश के बादशाह से कि एक आदमी बीजेपी का एक इंसान बता दो जिसने देश की आजादी में काम किया हो। 2014 के चुनाव में 17 वादे किए, एक पूरा हुआ तो बता दो। एक वादा, ये जो आरबीआई, सीबीआई और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में उसके बारे में कहना नहीं चाहता। ये सवाल सर मेरा, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पहली बात तो ये कि सेना के ऊपर, सेना के पराक्रम पर अगर कोई सवाल उठाता है, मेरी बात सुन लीजिएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ये सवाल है और सेना के पराक्रम पर यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। दूसरी बात ये सर, अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट सर, दूसरी बात ये, अरे सर सुनिए तो सही बात। एक मिनट, पहली बात तो 250 लोग, 400 लोग या बिल्कुल नहीं, कितने मार के आए हम, कितने कहा है? उसका जवाब मैं दूंगा। आप इन लोगों को चुप करिए, मैं जवाब दूंगा। आपको जवाब, हमने पाकिस्तान को दिखाया, हम तुम्हारे अंदर कितने तक जाके 70 किलोमीटर तक अपने फाइटर प्लेन लेके गए, हमने बम्बारमेंट की। एक मिनट मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको कोई शक है सेना के पराक्रम पर?
बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये चुनाव आयोग ने भी कहा है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, एक भी शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया। इन्होंने आते ही शपथ ग्रहण में बुलाया। उरी पे जो अटैक हुआ वहां रिश्ते अच्छे करना चाहते थे, रिश्ते अच्छे करना चाहते थे ना। जो परखा परखाया उससे क्या रिश्ते अच्छे करें। ये इन्होंने अजीत डोभाल का लड़का पाकिस्तान में व्यापार करता है, चाइना से व्यापार करते हैं, मूर्ति मंगाते हैं और हमसे कहते हैं चाइना के विरोध में जाओ। सारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, देश 20 साल पीछे धकेल दिया। हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है, हिंदुस्तान में खुशहाली नहीं है। इस बीजेपी के 5 साल के शासन में जितना हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हुआ है, मैं समझता हूँ इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो ये अभी अंबेडकर जी की मूर्ति बनवाई गई है 33,000 करोड़ रुपए, उस पे लगाने की क्या आवश्यकता थी? पटेल जी की, माफी चाहती हूँ, पटेल जी की 33,000 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए गए? क्या उससे जरूरी कार्य नहीं थे यहाँ पर? वो बहुत जरूरी था, वो जरूरी था। अच्छा, क्या जरूरी था मैम? इसलिए जरूरी था क्योंकि वो अच्छा, मूर्ति लगवाना जरूरी था। अगर मायावती लगवाते हो तो गैर जरूरी है। मायावती जगह जगह लगा रही थी, वो एक जगह लगाई थी। बिल्कुल, हमारे हिंदुत्व की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी जी आए हिंदुत्व की बात करें, पहली चीज। और कांग्रेस तो पहले मुझे ये बताया कि परिवारवाद को लेकर के ये कहाँ जाएंगे? कांग्रेस ये बताइए, कार्यकर्ता इतना काम किस लिए कर रहे हैं जब उनको अपने परिवार वालों को ये अध्यक्ष और सब कुछ पद देना है? तो बताएं। आप भी कुछ कह रही थी? मैं तो ये कह रही थी कि जो हमारे बीच में एक असंतुष्टि का माहौल बना हुआ है वो कैसे सही होगा, क्योंकि महंगाई के ऊपर जो जितनी लगाम लगनी चाहिए थी उतनी नहीं लग पाई है। चलिए, अच्छा सर, एक मिनट, क्या देश के अंदर, एक मिनट सर, हम एक मिनट, नोटबंदी पर बात करते हैं। क्या देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है? महंगाई नियंत्रण में है, विपक्ष डरा हुआ है, एनगैन वो लगा रहा इल्जाम। केवल परिवार खतरे में है, ना देश खतरे में है, ना जनता खतरे में है, केवल कुछ परिवार खतरे में है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि मैं धौलाना विधानसभा से बिलोंग करता हूं और दलित समाज से बिलोंग करता हूं, संजय चौधरी उप जाटव। मैं जितना माननीय बाबा साहब के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, आज तक 5 तीर्थ स्थल बनाए दलित वीके सिंह ने दलितों का अपमान किया। वीके सिंह ने दलितों का अपमान किया। वीके सिंह ने दलितों का अपमान किया। भारत की पत्रकारिता को वैश्य कहने का काम किया। आप किस आधार पर कह रहे हैं? मेरा बीजेपी वालों से, हाँ, मेरा बीजेपी वालों से एक सवाल है। मेरा चोर नहीं है, नहीं है। मेरा बीजेपी वालों से सवाल है कि ये कैसा चौकीदार है? 10 लाख का कोट, 2.5 लाख का पेन। विजय में किसी और के पास जाता हूँ और लोग बोल रहे हैं। एक मिनट मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक मिनट, मैं चोर है, रॉबर्ट वडेरा चोर है, रॉबर्ट वडेरा चोर है, चोर है। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी बीजेपी से बोला कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत बढ़िया है, वहाँ की व्यवस्था है। तो ऐसी गाजियाबाद में क्यों नहीं हुई? कहाँ जैसी? दिल्ली जैसी। दिल्ली में कितनी अच्छी आप ऐसे नहीं, इन्होंने बोला कि दिल्ली में व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा फिर यहाँ क्यों नहीं? और दूसरी, मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया उठाया। किसी को पता है स्टार्टअप इंडिया क्या है? मैं बताती हूँ। स्टार्टअप इंडिया नए स्टूडेंट्स उनके लिए खोला गया है, ये निकाला गया, लेकिन ये सिर्फ आईटी, जो करोड़ों की बनी हुई आईटी सेक्टर है, उन्हीं कॉलेजों में है। स्टार्टअप इंडिया बनाया गया, विकास किया जा रहा है देश का। आपको नजर नहीं आता क्योंकि आप कांग्रेस में। मोदी जी ने एक बब्बर शहर बनाया था जिसमें बहुत सारे कलपुर्जे लगे हुए थे और कहा था मेक इन इंडिया। जब पटेल की मूर्ति आने की बात हुई, चाइना चले गए। मैं पूरा इंसाफ कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ कहा तो जवाब दीजिए। अब आप दीजिए जवाब। देखो, एक मिनट देखो, पटेल कौन थे? पटेल एक कांग्रेस के टाइम में गृह मंत्री थे। आज उनकी मतलब कर रहे, बेइज्जती कर रहे हैं। देखो, देखें कौन थे? पटेल वो थे जिसने आरएसएस पे बैन लगाया था। सुनो, इन्हीं की पार्टी में, सुनो, गृह मंत्री, सुनो, इन दोनों को सम्मान नहीं दिया।
इन्होंने उसको सामान नहीं दिया, हमने सामान दिया है। आज ये लोग इनको दिक्कत आ रही है, आज इनको दिक्कत आ रही है इनको। क्या सर भाई आप ना, मुझे नहीं मालूम किस पार्टी के हैं, बिल्कुल एक मिनट सर, एक मिनट, बिल्कुल आम जनता पार्टी की तरह बात करना है यार। अरे सर मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। पहली बार भाई, बहुत अच्छी बेस्ट ऑफ लक, बताना मत किसको देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, किसको ये मत बताना, पर मैं वोट उसको दूंगा कि जो रोजगार देगा। रोजगार कल ही आंकड़े आए हैं, कल 8 लाख नौकरियां मिली हैं एक महीने में। जनवरी के आंकड़े है ये, अगर जनवरी के आंकड़े 8 लाख है तो 5 साल के आंकड़े क्या होंगे? पूछिए इनसे, क्या ये कभी सोच सकते थे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाएंगे हम? आपके मुद्दे क्या हैं? गाजियाबाद के लोग मुद्दे कुछ भी काम नहीं करा, कुछ काम नहीं करा। ये शहर में, हाँ शहर को सर एक मिनट जी सर, मैं ये बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि गाजियाबाद में उन्होंने क्या विकास करा। सर मैं बीजेपी से ये पूछा था, गाजियाबाद में उन्होंने क्या विकास करा? जब नगर निगम के काम पास होने के बाद हमारे गाजियाबाद के अंदर साफ सफाई नहीं है, हमारे गाजियाबाद के अंदर साफ सफाई नहीं है। ये बीजेपी में इनके काम एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, इनके मेयर भी हैं, ये कुछ भी काम नहीं करते। आज पूरे देश के अंदर तराई मची पड़ी, आदमी सुबह जाता, सुरक्षा नहीं है उसकी कहीं भी, ये शाम को वापसी पहुंचे ना पहुंचे, उसकी क्या गारंटी है? उसकी क्या गारंटी? आदमी रातों रात बिरयानी खाने जाता, कोई गारंटी? मेरा कहने का मतलब ये है, आज केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ से सांसद पे आज बात चल रही है, सांसद कौन बनेगा? मैं कह रहा हूँ विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये लोग धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। सर एक मिनट, मेरा एक सवाल है, एक सवाल आया था कि नोटबंदी देश के अंदर काले धन को लाने का मुद्दा उठ रहा था, मैडम ने उठाया था कि देश के अंदर से काले धन को निकालने के लिए नोटबंदी बहुत जरूरी थी। सही थी बात? सही बात है भाई? ठीक बात है, हम मानते हैं। सुनिए, नोटबंदी की बात काला धन जो है देश से बहुत कम हुआ है, कम हुआ है। और सुनिए कम हुआ है, अभी सुनिए, अभी आपका इन्हीं की पार्टी का सुनो, कौन? नीरव मोदी। सुनो आज ही आइए, सुनो नीरव मोदी, सुनिए, इन्होंने आरोप लगाया विजय माल्या, कौन? नीरव मोदी। लोन किसने दिया? आज नीरव मोदी वहां पर अरेस्ट है। देश के मजदूर, किसान, नौजवान को लाइन में लगाने वाले लोग, जिन्होंने भारत के अंदर आर्थिक इमरजेंसी लगाने का काम किया, जनता उन्हें तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। सर मैं बस एक लास्ट सवाल कहता हूँ कि जब जवाब दीजिए, सवाल नहीं जवाब सरकार में, जब ये हारेंगे ना तो केवल एक चीज कहेंगे, मशीन खराब थी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 370 हटाने की बात कही थी, 377 क्यों हटा दी? क्या जी देखिए, नोटबंदी हो चाहे दूसरा मुद्दा हो, कोई जीएसटी हो, ये सब गरीब की कमर तोड़ने के लिए था। ये स्थानीय मुद्दों से हटा के मेट्रो, बुलेट ट्रेन कहाँ गई? स्मार्ट सिटी कहाँ गए? 2 करोड़ रुपया कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? 15 लाख रुपए कहाँ गए? इस पे इनसे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने आपसे 5 साल पहले सांसद चुन के भेजा, क्या कहीं इनको वहाँ कभी मिलने गए उससे? इनको सम्मान हाथ में बैठने की जगह मिली? क्या इनको अपॉइंटमेंट मिला? कभी दर्शन हुए? कभी इनके बीच आया वीके सिंह हो? कभी? सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, अच्छा आप कुछ कहना नहीं चाहते? उनको नेता पसंद नहीं है आपको? हैं? सब पसंद है, बहुत सारे नेता। अभी हमारे भाई ने कहा कि देखिए, वो कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी, वो कह रहे हैं, बस सर सुन लिया एक मिनट, वो कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए। देखिए वैसा 15 लाख रुपए आप, मुझे पता नहीं क्यों इंतजार कर रहे हैं आप लोग। बात साफ हो गई, वो जुमला था, मत कीजिए। देखो अभी उन्होंने एक बात कही जीएसटी के लिए, सुनिए सुन लीजिए, देखो सुनो, अभी उन्होंने कहा क्या जीएसटी क्या हुआ? सुनो, 5 साल में महंगाई बढ़ी क्या? क्यों नहीं बढ़ी महंगाई? पूछते क्यों नहीं बढ़ी? जीएसटी क्यों नहीं बढ़ी? सुनिए, कोई चीज आज महंगी नहीं है, आज कोई चीज महंगी नहीं है। सुनिए, आज कोई महंगी नहीं है। सुनिए, 80 का कर दिया, महंगाई नहीं बढ़ी क्या? नहीं है। सुनिए, 80 रुपए का, सुनो, महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई के आंकड़े गलती, कमजोर हुआ, आंकड़े। महंगाई नहीं बढ़ी है, दाल जो है 100 से 70 हो गई। दाल 100 से 70 हो गई? 100 से 70 नहीं, 200 हो गई। नहीं 200 नहीं है, 70 हो गई, 70 रुपए हो गए दाल 100 रुपए से। पेट्रोल 50 से 80 हो गया। नहीं गलत। सिलेंडर 460 हो गया, दाल 100 से 70 हो गई। आज तक जीएसटी को व्यापारी समझ नहीं पाया। 35 रुपए का तेल, 35 रुपए का पेट्रोल रामदेव ने देने का वादा किया था। मैं एक मिनट, जीएसटी नोटबंदी से व्यापार डूबा है, रोजगार कम हुए हैं, काला धन बढ़ा है। और मैं कहता हूं इन्होंने भ्रष्टाचार,
घरों में मिट्टी के चूल्हे दोबारा आ गए। कहाँ गए भाई साहब मिट्टी के चूल्हे? गैस आगे बिल्कुल आगे। जो उज्ज्वला योजना सिलेंडर 1000 का हो गया। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला था, एक बार भरने के बाद दोबारा नहीं भरवाया, लोगों ने बेच दिया है। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया। मिट्टी के चूल्हे। जनता में से कोई, लोगों में से कोई बोलना चाहता है? जी जी बताइए। हाँ अंकल इधर आइए, मैं फिर खत्म करूंगा। जी बताइए। हाँ एक तो मेरा उसका सवाल नहीं मिला, मैंने एक से मना कर रहे नहीं क्या उन्होंने? अभी मुरादनगर से कैसे भगाया? एक मिनट, एक सर्जिकल की स्ट्राइक की बात आती है, उसमें क्या है? हमारे ये 45 आदमी मारे गए सैनिक, उनके ही नन्हे मारे आतंकवादी, क्या जितने भी मारे क्या हमारे सैनिक से ज्यादा हैं वो? क्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, एक मिनट सुनो सही, दूसरा की पाकिस्तान ने हम पे सीधा हमला किया था, उनके 3 जहाज आए थे, इंडिया ने एक भी वापस। सर समस्या क्या हो रही है? समस्या क्या हो रही है? जो बीजेपी का विरोध करते हैं ये लोग, उन्हें कहते हैं पाकिस्तान चले रहे। भारत मेरे अब्बा का देश है, आपके अब्बा का देश है, मजा ले जो हमें भारत से। जी मैडम से हम कहाँ? आज तक मोदी जैसा नेता कोई आया था ना कोई आएगा। हम लोग अपना गर्व से मुंह उठा के कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। आखिर में मैम बताइए भाई, इस बार इनसे कह दिए सबसे कि भाई इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना, इनको भूल जाइए, अभी बात की बात। देखिए जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े, जो मुद्दों के ऊपर वो चुनाव लड़े, वो मुद्दे पूरे कर दे, तो फिर हमारे को किसी से क्या शिकायत होगी? हम वो चाहते हैं कि वो मुद्दे। मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ, अब इन सब बातों को खत्म करके जिले के जनपद में जो मुद्दे हैं, जिले में कुछ नहीं हुआ। गाजियाबाद का विकास हो और फिर से कोई ये न कहे कि ये नहीं सोचा था कि वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो, वरना अपने ही नकाबों से उतर जाएंगे, वरना अपने ही चौके से उतर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नदीम यहाँ पर हैं और हमारे जितेंद्र जो हमारे रिपोर्टर हैं वो यहाँ पर है, जितेंद्र भी हमारे साथ है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।